हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए एक और नई वीडियो को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि थोड़ी देर पहले आपका एचपीआरसी ने जेबीटी रिजल्ट जो है वो जारी किया है और उसमें आप देख पाएंगे कि लगभग 948 कैंडिडेट को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि सर कट ऑफ जो है वो क्या रही है, तो कट ऑफ के रिगार्डिंग ये वीडियो आपका रहने वाला है। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एक तो जो आपकी कट ऑफ है वो कोई सिंगल नंबर नहीं है, और सिंगल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि आप देख पाएंगे कि शिफ्ट वाइज आपका जो एग्ज़ाम है वो हुआ था और शिफ्ट वाइज ही इसमें नंबर जो है वो वैरी कर रहे हैं कट ऑफ के भी। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, तो जनरल कैटेगरी में जो अगर मैं आपको एवरेजन सा बताऊँ तो 73 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो जनरल यूआर में शॉर्टलिस्टेड जो है वो यहाँ पे किए गए हैं। लगभग इसके आसपास है, इससे अबव तो है ही, लेकिन इससे हो सकता है एक दो कम भी हो, लेकिन जो एवरेजन मुझे मिले हैं अभी तक तो वो आपके 73 अबव है। तो 73 से नीचे तो आपका बहुत ही कम है जो आपके जनरल यूआर में है। बात करें अगर एससी यूआर कैटेगरी की, तो एससी यूआर कैटेगरी में भी जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गई है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक नंबर की, तो यहाँ पे लगभग 67 के अराउंड जो है वो आपकी यहाँ पे कट ऑफ रही है। इससे अबव ही है क्योंकि कुछ एक शिफ्ट में थोड़े से कम भी कह रहे हैं कैंडिडेट, लेकिन कुछ शिफ्ट में आपकी 67 के अराउंड मुझे कमेंट्स और रिस्पॉन्स जो है वो मिले हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस में भी लगभग, वैसे तो 62 वाला भी कह रहा है, क्योंकि इसमें वेरिएशन आ रही है जो आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वेरिएशन आ रही है। कुछ एक कम मार्क्स में भी कमेंट कर रहे हैं कि इतने मार्क्स में मेरा हमारा हो चुका है, और कुछ उसके अगेंस्ट 5-7 नंबर अबव में भी ये कह रहे हैं कि हमारा नहीं हुआ है। तो एग्जैक्ट नंबर तो अभी कहा जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितनी अब नॉर्मलाइजेशन से कितने मार्क्स कम हुए हैं, कितने बड़े हैं, वो भी कह पाना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कौन-सी शिफ्ट लगभग जो आपकी 25 वाली शिफ्ट थी, उसे ही शायद यहाँ पे बेस माना गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हायर मार्क्स पे भी ये कह रहे हैं कि हमारा जो है वो नहीं हुआ है, 25 की जो थर्ड शिफ्ट है आपकी। तो इस तरह से लगभग मतलब आपकी जो और जो सब कैटेगरी भी है, एससी बीपीएल वगैरह है, ओबीसी बीपीएल वगैरह है, वो भी आपकी इसमें भी लगभग 60 अबव जो है वो आपकी कट ऑफ इसमें भी देखने को मिली है। यानी कि हर कट ऑफ जो है वो आपकी काफ़ी हाई गई है। और इसमें भी अगर मैं फाइनल कट ऑफ की और बात करूँ, तो यहाँ पे अगर आप सेफ स्कोर अगर आप चाह रहे हैं, तो लगभग जनरल यूआर की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपके 75-6 से अबव अगर स्कोर है आपका, तो आप थोड़ा-सा सेफ आप मान सकते हैं, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। अब इसका रीज़न क्या है? इतनी तो टीजीटी आप आर्ट्स देखेंगे जिसमें लगभग आपके 40,000 अबव जो कैंडिडेट थे, उसमें भी इतनी कट ऑफ जो है वो हाई नहीं गई है। इसका रीज़न एक ही हो सकता है वैसे तो, कि आपका जो लेवल था एग्ज़ाम का, जो टीजीटी आर्ट्स में या फिर जेबीटी में, उसमें काफ़ी चेंजेस थे, क्योंकि जो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम था वो थोड़ा-सा टफ था और पहली बार था, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग भी था। लेकिन जो आपका जेबीटी का है, जेबीटी में थोड़ा-सा जो एग्ज़ाम को थोड़ा-सा अच्छे ढंग से सेट किया गया था, ईज़ी था, मतलब एक तो अलग-अलग जो क्वेश्चन्स हैं वो पार्ट्स में डिवाइड थे, हिंदी के इकट्ठे आ रहे थे, लेकिन ऐसा टीजीटी में नहीं था। तो इसलिए कैंडिडेट जो सॉल्व कर रहे थे वो आसानी से हो पा रहा था, और जो लेवल है वो ईज़ी टू मॉडरेट था। इसी वजह से शायद इतनी हाई जो है वो कट ऑफ गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा वैसे जानी नहीं चाहिए थी। 60s में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन थोड़ी-सी ये उससे भी हाई गई है। तो आप मान के चल सकते हैं कि जनरल यूआर में तो आप 76 अबव अगर है तो फाइनल सिलेक्शन का आप सोच सकते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ जो आपकी अदर कैटेगरी में, तो अदर कैटेगरी में भी अगर आपके स्कोर 70 अबव बन पा रहा है, तो ही आप जो है वो उम्मीद रखिए। बाकी क्योंकि इसमें भी अभी जो आपके 348 कैंडिडेट जो है वो बाहर हो जाएँगे, तो अगर आप इससे अबव स्कोर आप कर पा रहे हैं, तो ही आप थोड़ी-सी उम्मीद रखिए, अदरवाइज़ हो सकता है कि आपको जो है वो मतलब आप समझ सकते हैं। तो इसलिए ये कट ऑफ जो है वो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। वैसे जो भी आप सभी को भी पता होगा कि किस तरह से, जो आपने भी पढ़े होंगे, कोई रिस्पॉन्स जो भी कमेंट वगैरह देख रहे हैं, कि आप लगभग जो मैक्सिमम कैंडिडेट 60s में हैं वो तो बाहर ही है, लेकिन जो 68-67 के अराउंड है, उन्हें जो है वो शॉर्टलिस्टेड किया गया है ज़रूर। तो उनके भी अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर 70 अब बन पा रहे होंगे, तो ही जो है वो एक उम्मीद रखी जा सकती है। अदरवाइज़ 68-67 एक डेंजर ज़ोन है। तो ये क्योंकि लास्ट के कैंडिडेट है ये, क्योंकि 65 वाले या 66 वाले या 64 वाले बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि हमारा नहीं हुआ है। तो ये श्योर है कि यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जो है वो नहीं किए गए हैं। तो ये कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जा रही है। इसका सीधा-सा रीज़न एक तो बहुत सारी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होना, फिर आपका नॉर्मलाइज़ेशन होना, ये सारे जो कारण हैं। और फिर जब बहुत सारी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप सभी को पता ही है ये सारी बातें तो लेकिन अगर एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होता, तो शायद इतना देखने को ना मिलता कि यहाँ पे किसी कैंडिडेट का 62 में भी हो रहा है, लेकिन किसी का 68 में भी नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की जो वेरिएशन है वो एटलीस्ट देखने को ना मिलती।
तो अब इसमें बाकी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो कट ऑफ है वो मैंने आपको अप्रॉक्स बता दी है कि जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 73 के अराउंड जनरल कैटेगरी में और 67 के करीब जो है वो आपकी जो अदर कैटेगरीज है उसमें रही है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाकी आप ज़रूर कमेंट करिए अगर आपकी भी अपना पेपर था या किसी नॉन का था जिसकी सिलेक्शन जितने मार्क्स पे हुई है वो ज़रूर करिए, जिसकी नहीं हुई है वो भी अपने अकॉर्डिंग जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।